नमस्कार, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ महानगर से। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कांग्रेस ने फिर से एक नया आलाप छेड़ा है और अब ये महिलाओं का जो आरक्षण बिल पास किया गया है, जिसके बाद ये अब अधिनियम बन चुका है, अब इसमें भी इनको राजनीति नजर आने लगी है। ये लोग बोलने लगे हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप हमें जात पात में फिर क्यों लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? आज से पहले आपको तो इतनी भी सूझबूझ नहीं थी कि महिलाओं के आरक्षण के विषय में भी आप सोचें। इतने दिन तक आप सत्ता में रहे, इतने दिनों तक आप सत्ता में रहे, आपने कभी इसकी सूझ ना ली। और तो और हमारे ही भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में इस विधेयक को लाने का भरपूर प्रयास किया और आप ही कांग्रेसी हैं जिन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। और आज आप अब ये नया आलाप छेड़ते हैं कि ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब क्या महिलाओं में भी जाति आप ढूंढेंगे? महिलाओं में भी अब आप जाति की स्थिति में आ गए, आप जात के स्तर पर बात करने लगे। कांग्रेस कहती है राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, तो क्यों नहीं मिला? आप तो सत्ता में थे, इतने दिनों तक सत्ता में थे, कहां गई आपकी राजनीति? आप हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए आपने महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। यह भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं के लिए सदैव से सोचती थी, सोचती है और सोचती ही रहेगी। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है, उनकी सोच का कमाल है, उनके नेतृत्व का कमाल है कि आज महिलाएं देश के संसद भवन और राज्यों की विधानसभा में हर तीसरी सीट पर आपको बैठी हुई मिलेंगी। और अब महिलाएं सिर्फ चौकी बेलन, झाड़ू पोछा, सिर्फ यही करने के लिए नहीं पैदा हुई हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हमने ही नारा आपको दिया है, हमने ही पूरे देश को यह नारा दिया है। बेटियां बचेंगी तभी भारत बचेगा, तभी भारत का भविष्य बचेगा। आपका बस ले दे के यही काम है। आपने 1996 में भी यही किया और 27 साल बीत गए। आप सोच के देखिए, 27 साल बीत गए और आपने हमारा समर्थन नहीं किया, इन महिलाओं का समर्थन नहीं किया। आप करेंगे भी कैसे? आप तो 3 तलाक बैन पे हमारे विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं ये धर्म के खिलाफ है। कहां धर्म के खिलाफ है? क्या किसी बेटी को सिर्फ मोबाइल पे सामने से कहीं और बोल देना तलाक 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 मतलब तलाक, लड़की चली जाए अपने घर? क्यों चली जाए? क्यों चली जाए? उसका क्या गुनाह है? लड़कियां सिर्फ इसके लिए पैदा नहीं हुई हैं, वो भी संसद भवन में बैठने के लिए काबिल हैं, वो भी विधानसभा में बैठेंगी, अब पुरजोर चिल्लाएंगी, अपनी आवाज उठाएंगी, अपने मांगे उठाएंगी और आप सबको सुनना होगा, क्योंकि कानून बनाने वाली जो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं अब वो महिलाओं से ओतप्रोक्त होंगी। आपको बताना चाहूंगा, ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसमें AIMIM के 2 वोट जो हैं, सिर्फ यही 2 वोट विरोध में पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी जी से, बड़ी दलाली करते हैं आप, बहुत ही आप बोलते रहते हैं कि मैं एक दिन मेरा यह सपना है कि हिजाब में पहनी हुई महिला भारत की प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो महिलाओं के आरक्षण बिल पे ही विरोध में खड़े हैं, आपका यह सपना कैसे पूरा होगा? आप कैसे हिजाब में पहनी हुई महिला को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देख पाएंगे जब आप आरक्षण बिल का ही विरोध करते हैं? दो मुही राजनीति अब बंद करिए ओवैसी साहब, जनता सब जानती है और एक एक चीज का हिसाब लेगी जनता आपसे। आपके जितने ठगबंदी बना रखे आपने, उनसे, इन कांग्रेसियों से, इन सब से जनता जवाब लेगी। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास, ये पार्टी सोचने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और आप सब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाए, ताकि भारत का चहुमुखी विकास हो और बम बम भोले हर हर महादेव हो। जय श्री राम।